आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। गोपीनाथपुर मामले में ईडी गठबंधन ने किया प्रेस वार्ता। जनप्रतिनिधियों ने कहा स्थानीय लोगों को मिले रोजगार। गोपीनाथपुर कोलवरी में इंडी गठबंधन समर्पित निरसा बेरोजगार संघर्ष समिति के बैनर तले शनिवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में ईडी गठबंधन के कई नेता उपस्थित हुए। सभी ने अपने अपने विचार रखते हुए कहा कि कंपनी को अपना हट धार्मिकता को समाप्त कर आगे बढ़कर वार्ता करनी चाहिए ताकि सभी को समान रूप से मौका मिले। विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि प्रबंधन जानबूझ करके या स्थिति इस तरह का पैदा कर रही है ताकि लोग आपस में लड़े, जिसका फायदा कंपनी उठाए। पिछले 7 दिन पहले जब कंपनी को नोटिस दिया गया तो क्यों नहीं संज्ञान लिए? इससे साफ जाहिर होता है कि कंपनी की यह मंशा थी कि लोग आपस में ही लड़ मरे। घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी कंपनी द्वारा किसी तरह की पहल नहीं की गई। कंपनी कुछ ठेकेदारों एवं एक राष्ट्रीय पार्टी के इशारे पर काम कर रही है, जो कि निरसा में संभव नहीं है। कंपनी आगे बढ़कर आए और वार्ता करे, अन्यथा यहाँ काम करने नहीं दिया जाएगा। एक तो कंपनी अवैध रूप से कार्य कर रही है, इससे ना तो ईसीएल ना ही डीएमएस द्वारा किसी तरह की स्वीकृति दी गई है। अगर ईसीएल चाहे तो आज इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। हम लोगों ने एकल को ही पत्र द्वारा 15 दिनों के अंदर मामले में हस्तक्षेप निपटने को कहा है। अगर ईसीएल कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग पूरे ईसीएल का चक्का जाम कर देंगे। वहीं झामुमो जिला अध्यक्ष लखी सोरेन ने कहा कि हेमंत की सरकार स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, मगर कुछ पार्टियों उनके मंसूबों पर पानी फेरना चाहती है, जिसे हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री के संज्ञान में दिया जाएगा। हमारी मांग है कि कंपनी स्थानीय लोगों को रोजगार दे। निरसा से बी न्यूज झारखंड का खास रिपोर्ट। उसके बिना परमिशन का ही यहाँ काम कर रहे थे। जो माइनिंग की काम हो रही थी उसका परमिशन मतलब उस समय तक नहीं आई है। डीजीएमएस का भी परमिशन नहीं था, ईसीएल का भी परमिशन नहीं था। लेकिन मौखिक रूप से शायद ईसीएल ने परमिशन दिया था, जिसके एवज में वो लोग पूरी माइनिंग का काम आप देख रहे होंगे चारों तरफ, जो मिट्टी कटिंग का काम ये लोग लगातार कर रहे थे। हम लोगों ने कभी भी उद्योग का विरोध नहीं किया। हम लोग ने हमेशा ही उद्योग का समर्थन किया। एमडीओ मोड का सीआईटीयू ने हमेशा ही विरोध किया है, क्योंकि एमडीओ मोड में आप देख रहे होंगे जो 10,000 रुपया दे के ये लोगों को खटा रहा, 300 रुपया हाजिरी दे रहा है, जो मिनिमम वेजेस सरकारी वेजेस भी नहीं है। जबकि नियम है यहाँ माइनिंग क्षेत्र में कोई भी अगर काम करे तो उसको एचपीसी देगा, चाहे वो गार्ड हो, लेबर हो, कोई भी हो, मिनिमम एचपीसी पेमेंट करना होगा। और ये कंपनी जो है पहले से ही मतलब 2 ठेकेदारों को रखकर यहाँ के लोगों को झगड़ा करवाना, यहाँ के लोगों को बंटवारा करना, कोई लोग आए तो उसको धमकाना, आम जनता अगर ऑफिस में जाए तो उसको भी रोक देना, ये तमाम चीज़ें कंपनी कर रही है। तो जिसका हम लोगों ने विरोध किया, जो आम लोगों को यहाँ नौकरी मिलनी चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। जो लोग अपने गांव से लोगों को ले आके यहाँ पर नौकरी देने के काम कर रहे हैं, जो लोग अपने रिश्तेदारों को ही यहाँ ढुकाने का काम कर रहे हैं, और गरीब जो लड़का है यहाँ का, इन लोगों को ये लोग यहाँ पर काम में ढुकने नहीं देते। तो इन तमाम चीज़ों का हम लोगों ने पहले से ही विरोध करते आए। हम लोग काफ़ी बार प्रयास किए कंपनी के साथ वार्ता कर इसका समाधान निकालने का, लेकिन कंपनी हमेशा से हम लोगों की नाकारती रही। और एक पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पर ये तमाम चीज़, 2 ठेकेदारों के इशारों पर इन तमाम चीज़ें वो करते आए। तो ये तमाम जो सिचुएशन आज के दिन है, हम समझते हैं इसके
लिए पूर्ण रूप से कंपनी जिम्मेवार है और इसका मेन दायित्व भास्कर सरकार है जो यहाँ के जनरल मैनेजर है। अगर कंपनी चाहती तो आम लोगों को लेकर, यहाँ के लोगों को लेकर बैठकर ये तमाम चीज़ों की समाधान निकल सकती थी। सिर्फ यहाँ नहीं, शामपुर ये भी वो इसी तरीके से जोर जबरदस्ती रैयतों की जमीन को काट कर वो काम करने की कोशिश कर रही है। वहाँ भी लगातार वहाँ की जो कमेटी है वो लड़ाई करते आए हैं, लेकिन वहाँ भी किसी को नौकरी के लोभ देकर, किसी को पैसा देकर, प्रलोभन देकर वो वहाँ के जनता को आपस में भिड़ाने की काम कर रहे। तो कंपनी अपनी रवैया को सुधारे। कंपनी अगर यहाँ काम करना चाहती है तो यहाँ के लोगों को लेकर चले, और नहीं तो फिर कोल इंडिया प्रबंधन या ईसीएल प्रबंधन को सोचनी चाहिए जो एमडीओ मोड जो है, ये जो आम यहाँ के सोसाइटी को विभाजन करने की कोशिश कर रहे, ऐसे एमडीओ मोड को बंद करके ये डिपार्टमेंटल चलाए और डिपार्टमेंटल चलाकर यहाँ के लोगों को रोजगार दे। ऐसे तो हम लोग यही आशा करते हैं जो जल्द से जल्द कंपनी लोगों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ वार्ता करके इसकी समाधान निकालेंगे। और मैं एक चीज़ और कह दूं, मैं हम लोग प्रशासन को भी हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। जो प्रशासन जो है 16 तारीख को की जो आगजनी की घटना घटी, जो वो लोगों ने पत्थरबाजी किया, 4 राउंड फायरिंग किया, ये तमाम चीज़ें जो हुई, जो शांतिपूर्ण तरीके से धरना में लोग बैठे थे, हमारे महिला साथी लोग वहाँ शिव चर्चा कर रहे थे, उन लोगों पर पथराव किया। तो ऐसे तत्वों पर प्रशासन त्वरित कार्रवाई किया और सख्त रूप अपनाए। भविष्य में भी हम समझते हैं जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, यहाँ कानून को अपने हाथ में लेने की अगर जरूरत करेगी तो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। हेमंत जी की सरकार में प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन कड़ाई से ऐसे तत्वों के विरुद्ध में कार्रवाई करेगी और मतलब वैसे लोग जो मतलब कोई भी अड़चन पैदा करने की कोशिश करेगी, निरसा में कानून व्यवस्था में अशांति फैलाने की करेगी, हम लोग प्रशासन से मांग करेंगे तो ऐसे लोगों पर इमीडिएटली बेरोजगार संघर्ष समिति द्वारा और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता गण के सहयोग से जो मांग पत्र दिया गया है कंपनी को, 9 तारीख को दिया गया है और कंपनी अपने तरफ से पहल नहीं करके वो लिखित जवाब दिया था। चूँकि कंपनी को बैठ के वार्तालाप करना चाहिए और यहाँ के बेरोजगार का जो समस्या 16 तारीख को यहाँ हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ धरना देने आए थे और उसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत सा जो लोग गार्ड के रूप में आए हैं वो बहुत बाहर के ही हैं, यहाँ के स्थानीय नहीं है। कुछ लोग थे उनको नौकरी मिलना नहीं, वो भी आशा में थे कि हमको भी नौकरी मिलेगा। तो इन लोगों टकराव की स्थिति में हम लोगों लड़ाने का काम किया, कंपनी लड़ाने का काम किया। शांतिपूर्ण ढंग से अभी भी हम लोग धरना दे रहे हैं और अगर कंपनी हम लोगों की मांगों को गंभीरता से नहीं मानती है तो इसका संज्ञान में हम ये जो समस्या है इसको हम मुख्यमंत्री तक ले जाने का काम करेंगे और हस्तक्षेप करने का भी अनुरोध करेंगे कि यहाँ के लोगों को, धनबाद जिला के जितने भी निरसा में जो बेरोजगार है उसको दूर किया जाए। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, हम लोग शांतिपूर्वक धरना देने के लिए आए थे और जो लखैत के रूप में, जो मनोज सिंह का अगुवाई में जो एक मतलब 200-400 लोग लाठी रख करके और बार बार हम लोग का ये तो लोकतंत्र में हमको अधिकार मिला है ना कि हम अपना धरना देंगे और बाइज्जत इसका इन्फॉर्मेशन दिया गया था। उसके बावजूद भी जब हम लोग धरना देने के लिए आए तो रोकने का काम कौन करता है? रोकने का काम जैसे अंग्रेजी शासन में चलता था ना, वही लठैत वाला काम मनोज सिंह कर रहा था अपने सारे लोगों को साथ में, और उसमें भाजपा के लोग शामिल थे। पूरा का पूरा जिम्मेवार, झंडा जलाया गया हम लोगों का, पंडाल जलाया गया हम लोगों का, गोली चलाया गया, इसके बारे में कोई
जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। घटना आप अगर मान लीजिए, अगर विधायक जी बोलते कि यहाँ निर्देश देते हैं कि आप लोग जो है वहाँ झमेला कर दीजिए, तब जिम्मेवार होता हम लोग का विधायक जी वहाँ तो बोले शांतिपूर्वक आप लोग धरना दो, लेकिन जिस तरीके से गोली चलाया गया ये मंशा अच्छा नहीं है। अगर इसको नहीं रोका गया तो ये लोग यहाँ पे बागमारा बनाने के तैयारी है कि यहाँ जिस तरह से गोली बम चलता है वही तैयारी यहाँ चल रहा है, तो डरने वाले हम लोग है नहीं। इसलिए आपको पता है कि गांधी जी वाला हाल होने वाला नहीं है कि एक तमाचा मारे दूसरा गाल हम लोग बढ़ा देंगे। जिस तरीके से अगर शांतिपूर्वक तरीके से कंपनी अगर यहाँ काम करती है तो अच्छा है, नहीं तो हम लोग ऐसा नहीं। वो कह रहे हैं कि स्थानीय युवा जो हम लोग जिसका आवाज उठा रहे हैं वो कहाँ के हैं, वो कहीं बाहर से आए हैं क्या? एक भी आप बताइए, यहाँ पर जितने भी मांग दिया गया है सारा मांग यहाँ की जनता के भलाई के लिए दिया गया है। यहाँ एक भी बताइए कि हाँ क्या बोलता है, इस मांग में बोला गया है कि ठेका हम लोग को दे दीजिए, नौकरी हम लोग को दे दीजिए। हम लोग यहाँ के स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार मांग रहे हैं। और वो लोग का कहना था कि बाहरी लोग यहाँ आए हुए हैं। बाहरी मनोज सिंह खुद है, वो खुद बोरिया बिस्तर बांध के बिहार से आया यहाँ पर, और जो है यहाँ पर स्थानीय युवाओं के ऊपर तानाशाह कर रहा है। वो 10,000 रुपया महीना दे रहा है और वहां से कंपनी से पूरा पेमेंट उठा रहा है, तो दलाली वो कर रहा है और आरोप लगा रहा है कि विधायक जी यहाँ ऐसा करवाया है। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन को ऐसे चिन्हित कर ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने गोली चलाया। गोली क्यों चलाया गया प्रशासन के सामने में, उसका इतना क्षमता आया कहां से? तो यहाँ कोई हथियार का जरूरत नहीं था। आदमी शांतिपूर्वक धरना देने के लिए हम लोग आए थे। वो लोग सोचा था कि इतना हम लोग यहाँ चमका देंगे तो भाग जाएगा, तो भागने वाले होते तो आज ये 7वां दिन हम लोग यहाँ मौजूद नहीं होते।